प्यार दोस्तों, मैथ रीजनिंग मॉक टेस्ट स्पेशल बैच में जो है कल तक आपको 40वां मॉक टेस्ट कंप्लीट करवाया था। लोग चलेंगे मॉक टेस्ट नंबर 41 में। अगर किसी भी प्रकार का अगर आपको परेशानी हो रहा हो, है ना, टेक्निकल इशू कुछ लगा था टर्म में, अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, पढ़ेंगे। चलिए, किसी को कुछ तरह की परेशानी हो लिख करके बताइए, उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं आपके मॉक टेस्ट नंबर 21 का। चलिए, दिक्कत कोई नहीं आ रहा है, आवाज में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए आ जाइए, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ जाइए। पहला जो सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है यह पार्टनरशिप का सवाल है, और हम आपको पार्टनरशिप का फंडा बताए हैं कि चला पार्टनरशिप में बस एक ही कंसेप्ट है कि प्रॉफिट जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। यानी कहने का मतलब है लाभ को कैसे बांटते हैं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पे। यानी लाभ डिपेंड करता है पूंजी गुना समय पे, यानी पूंजी पे और समय पे। लेकिन अगर समय का जिक्र नहीं हो तो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही लाभ को बांट लिया जाता है। आइए देखिए क्या कहता है। ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार किया, कुल पूंजी का 2/5 भाग ए, 1/5 भाग बी ने लगाया। 4595 के लाभ में से सी का हिस्सा बताइए। अब देखिए सोचने वाला बात है ना, यहां समय का जिक्र नहीं है तो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही लाभ को बांट लेंगे, है ना। अच्छा, ए बी सी का चर्चा, किसका चर्चा, ए बी और सी का। आराम से बात को समझिए। अच्छा, कुल पूंजी का 2/5 भाग कौन लगाता है, ए लगाता है ना। कुल पूंजी का 2/5 भाग ए लगाया, है ना। 1/5 भाग बी लगाया। अब देखिए दोनों का अगर पूंजी हो गया, कुल पूंजी का 2/5 भाग ए, 1/5 भाग बी, यानी शेष पूंजी सी लगाया होगा। पूरा कहने का मतलब 1 भाग, है ना। तो 2/5 1/5 कितना हो गया, जोड़ोगे तो 3/5, है ना। तो 1 में 3/5 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, 2/5। यानी इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका 2:1 कितना हो जाएगा आपका 2। यही तो है ना, तीनों के लाभों के बीच का रेशियो। अब 4595 का पूरा लाभ है, इसमें सी का हिस्सा पूछा जा रहा है। चलिए 4595 रुपया का पूरा लाभ है। अगर यूनिट देखा जाए सब मिलाकर के लाभ का तो 5 यूनिट। सी का पूछा, यूनिट मान हो गया आपका 2। 5 से काट लीजिए, है ना। 5 से कट जाएगा आपका 9 बार में, है ना। 1 फिर 9 बार में। अब देखिए 919 में 2 से गुना करेंगे, यानी 1800 कितना हो जाएगा आपका, 38 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 1838 रुपया। जी हाँ, 1838 रुपया। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट जवाब है। यही तो सी का हिस्सा है मेरे भाई। क्या हो जाएगा, 1838 रुपया। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। एक ट्रेन किसी स्टेशन से जो है, आराम से बात को समझिए, थोड़ा पानी पी लेते हैं ना। चलिए, अतुल का कमेंट भी था, है ना, पहला क्वेश्चन के लिए कि ऑप्शन नंबर ए सर, है ना, और बिल्कुल सही कमेंट था, है ना। चलिए एक ट्रेन किसी स्टेशन से जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है ना। आराम से बात को समझिए। 2 घंटे बाद एक और ट्रेन उसी स्टेशन से उसी दिशा में एक निश्चित गति से छूटती है। उसी दिशा में 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटा में पकड़ लेती है। दूसरी ट्रेन का गति आपसे पूछा गया। अच्छा, एक बात सिंपल सा बात समझो। दूसरा ट्रेन पहला ट्रेन को 4 घंटा में पकड़ लेता है, जबकि 2 घंटा बाद उसके विलंब से खुला था दूसरा ट्रेन। पहला ट्रेन किसी स्टेशन से 40 के स्पीड से चलता है, 2 घंटा बाद एक और ट्रेन उसी स्टेशन से और उसी दिशा में निश्चित गति से छूटता है, और 4 घंटा में दूसरा ट्रेन पहला ट्रेन को पकड़ लेता है। अब सोचिए कि 4 घंटा दूसरा ट्रेन को लगा पहला ट्रेन को पकड़ने में, जबकि पहला ट्रेन तो यानी दूसरा ट्रेन 4 घंटा चला है, तो दूसरा ट्रेन 4 घंटा में दूरी को तय किया है। उस दूरी को पहला ट्रेन कितना देर में तय किया, तो 2 घंटा पहले चला था पहला
पहला ट्रेन, 4 घंटा इसको पकड़ने के दौरान चला, यानी पहला ट्रेन 6 घंटा चला है। अच्छा, 40 के स्पीड से पहला ट्रेन कितना घंटा चला? 6 घंटा। तो जो दूरी पहला ट्रेन 6 घंटा में तय करता है, वही दूरी को दूसरा ट्रेन जो है वह मात्र 4 घंटा में तय करता है। कितना घंटा में? 4 घंटा में। तो चलिए यहां से चाल निकाल लीजिए, है ना। चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उत्तर देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। पहला ट्रेन चला, 2 घंटा बाद उसी स्टेशन से एक और ट्रेन उसी दिशा में एक निश्चित गति से चलता है और 4 घंटा लेता है पहला ट्रेन को पकड़ने में। तो टोटल पहला ट्रेन कितना देर चल लिया? 2 घंटा पहले चला था, 4 घंटा पकड़ने के दौरान चला, 6 घंटा चला। तो पहला ट्रेन जो दूरी को 6 घंटा में तय करता है, तो दूसरा ट्रेन उसी दूरी को 4 घंटा में तय करता है। दूसरा ट्रेन का स्पीड निकाल लिया गया। आगे आ जाइए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या तीसरा, यदि किसी मूलधन पर, है ना, ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह प्राप्त हो तो प्रति वर्ष दर कितना प्रतिशत है? यह तो कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। यानी ब्याज जो है ना, कहता किसी मूलधन पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया। सोचिए, 1 पैसा ब्याज है, 1 पैसा ब्याज है किसका? 1 रुपया का। कितना समय में? 1 महीना में। इसको वर्षों बदलने के लिए क्या करेंगे? 12 से भाग लगा देंगे। चलिए, दर निकल करके आ जाएगा, 12 पलट करके ऊपर चला जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 12% वार्षिक, है ना। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी। जी हाँ, किसी मूलधन पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया, यानी किसी मूलधन पर 1 पैसा ब्याज है 1 रुपया का 1 महीना में। 1 पैसा उसको रुपया हमने लिखा 1/100, 1/100 ब्याज हुआ, ब्याज गुना 100 किसका? 1 रुपया का 1 माह में। इसको 1 माह को वर्षों बदलने के लिए हमने 12 से डिवाइड कर लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 12%। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। प्रश्न संख्या 4, कहता एक आयत फल की बॉक्स यानी घनावाकार बॉक्स का बात किया गया, जिसका सतही क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है। अच्छा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है आपका? 2 इंटू LB जोड़, ध्यान दीजिएगा, प्लस में BH जोड़ LH, है ना। यही तो दिया गया है। और ये कितना दिया गया है? इसका सतही क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया कितना दिया गया? 240 वर्ग सेंटीमीटर। यह हो गया। इसको कर लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे क्या कहता है? और इसके विकर्ण का लंबाई जो है, यही आयत फल की बॉक्स यानी घनावाकार बॉक्स, है ना, यानी बॉक्स जो है क्यूबॉइड के रूप में है, इसके विकर्ण का लंबाई 11। अगर लंबाई L, चौड़ाई B, ऊंचाई H माने तो इसका विकर्ण घन आपका क्या जानते हो? √L² प्लस में B² प्लस में क्या जानते हो आप? H² बराबर में कितना हुआ आपका? 11। रूट स्क्वायर हो जाएगा, यानी L² प्लस में B² प्लस में H² बराबर में 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा आपका 121। इसको कर लीजिए आप। इक्वेशन नंबर कितना हो गया आपका? सेकंड। अब क्या कहता है? इस बॉक्स के लंबाई, चौड़ाई और गहराई का जो है योग सेंटीमीटर में क्या होगा? चलिए, लंबाई, चौड़ाई और गहराई यानी ऊंचाई का योग आपसे पूछा गया। अच्छा सोचो ना, L + B + AH पूछा, तो L + B + AH का होल स्क्वायर पर लिख दीजिए, यानी A + B + C का होल स्क्वायर क्या होता है? तो यह होता है आपका A² प्लस में B² प्लस में C², है ना, प्लस में 2 इंटू AB प्लस BC प्लस में C यानी 2 इंटू LB, है ना, प्लस में BH प्लस में क्या हो गया आपका? LH, है ना। चलिए अब देखिए, सब मान दिया गया है। L² प्लस B² प्लस H² का मान कितना हो गया आपका? 121, जबकि 2 इंटू LB जोड़ BH जोड़ LH का मान कितना हो गया आपका? 240, है ना। तो यह कितना हो गया आपका? 361 हो गया। कितना? 361। अब देखिए, स्क्वायर इधर जाकर के रूट हो जाएगा, यानी यहां से सीधा लिख सकते हैं आप L + B + AH बराबर √361। 361 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपका? 19। कितना हो जाएगा? 19। यही आपका राइट आंसर है। यानी उस आयत फल की बॉक्स के लंबाई, चौड़ाई और गहराई का योग, है ना, 19 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना? 19 सेंटीमीटर। यही आपका राइट जवाब है। उसके लंबाई, चौड़ाई और गहराई का योग 19 सेंटीमीटर। जो कंडीशन दिया गया था बस वर्क कर दीजिए। A + B + C का होल स्क्वायर, A² + B² + C² प्लस में 2 इंटू AB जोड़ BC जोड़ CA। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। प्रश्न संख्या 5वां, कहता A और B मिलकर किसी काम को 20 दिनों में जो है पूरा कर सकता। आराम से बात को समझिए।
अच्छा, ए और बी मिलकर, ये आराम से समझिए, पूछा गया प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ए और बी मिलकर किसी काम को कितना दिन में पूरा करता है? 20 दिन में। अब क्या कहता है, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, दोनों मिलकर ए और बी, परंतु एक काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। सोचिए, दोनों मिलकर काम को 20 दिन में पूरा करता है, दोनों साथ में काम शुरू किया, 5 दिन पहले ए छोड़ता है, इसका मतलब 5 दिन पहले काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ने का मतलब दोनों साथ में करते रहता तो 20 दिन में काम पूरा हो जाता। 5 दिन पहले छोड़ लिया, यानी दोनों मिलकर 15 दिन काम किया। अच्छा, 15 दिन में कितना काम करेगा? 15 बटा कितना? 20 है ना। अच्छा, बचा काम कितना? तो घटा के देखिए, दोनों मिलकर 15 दिन में कितना काम करेगा? 15 बटा 20। तो बचा काम निकालने के लिए एक में से घटा लीजिए, एक में से 3/4 घटा लेंगे, बचा काम कितना? 1/4। अब क्या कहता है, 5 दिन पहले, परंतु ये जो है काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया, नहीं, दोनों मिलकर 15 दिन का। यही बात को समझना है कि आखिरकार दोनों मिलकर काम किया कितना दिन? 20 दिन में पूरा काम कर देता दोनों मिलकर, दोनों साथ में काम शुरू किया, 5 दिन पहले छोड़ देता, इसका मतलब 15 दिन दोनों साथ में काम किया, यानी 3/4 काम कर लिया, बचा काम 1/4। शेष काम को भी 18 दिन में पूरा करता है। चलिए, शेष काम को भी 18 दिन में, 1/4 काम शेष है, तो 18 दिन में 1/4, पूरा काम को भी कितना दिन में करेगा? 72 दिन में। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहां से पूरा कार्य एज्यूम कर लीजिए, आपसे ए का पर्सनल टाइम पूछा। अच्छा, एलसीएम इसका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कितना? 360। नहीं, चलिए एफिशिएंसी देखिए, इसका हो जाएगा ए और बी का 18 और इसका कितना हो जाएगा? 5। कहता है बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो क्या करोगे, पूरे कार्य में एक एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। एक का एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? तो दोनों के एफिशिएंसी में बी वाला घटा लीजिए, 18 में से 5 चला गया, कितना? 13, यानी 360 बटा 13 दिन में जो है ये अकेले उस काम को कंप्लीट करेगा। 360 बटा 13 दिन। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर ए। जी हां, बहुत होशियारी से इस प्रश्न में सोचना था। अगर आप प्रश्न को समझ गए तो प्रश्न तो बिल्कुल ही आसान है, लेकिन हां, समझना पड़ता पहले आपको। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए, प्रश्न संख्या 6। कहता 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 180 मीटर तथा 220 मीटर है, हाँ, एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 40 और 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से दौड़ रही है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? अच्छा, रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करता है, दूरी जोड़ करके 180 और 220 कितना हो गया आपका? यह हो गया आपका 400, अपोजिट डायरेक्शन है, चाल भी जुड़ जाएगा, 40 और 50 कितना हो गया आपका? 90। ऊपर मीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में आप एक्सचेंज कर लीजिए, है ना। चलिए 18 से 5 बार में, है ना। अब देखिए 400 में आप 25 से डिवाइड कर लीजिए, है ना, तो कितना हो जाएगा आपका? 16 बार में कट जाएगा, यानी 16 सेकंड का समय लगेगा। रेलगाड़ी को एक दूसरे को पार करने में कितना देर का समय लगेगा? 16 सेकंड का। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई। क्या हो जाएगा आपका उत्तर? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या 7वां। दो भाई का वर्तमान आयु का रेशियो, है ना। अब देखिए, दो भाई ए और बी लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दो भाई के वर्तमान आयु के बीच का रेशियो कितना है? 1:2। जबकि कहता है 5 वर्ष पहले यह अनुपात कितना था? 1:3। देखिए ऊपर वर्तमान है और यह 5 साल पहले का बात है। वर्तमान से 5 साल पहले जाने के लिए दोनों में 5-5 साल घटाएंगे। अब देखो, जब समान राशि जोड़ते घटाते हैं तो इस परिस्थितियों में अंतर को बराबर करते हैं, इस परिस्थिति में नहीं। अच्छा, 1-2 का डिफरेंस कितना हो गया आपका? 1, और 1 और 3 का डिफरेंस 2। बराबर करने के लिए यहां 2 से गुना कर लीजिए, कितना से? 2 से। चलिए 2 से गुना कर लेते हैं। अब देखिए ना, यूनिट कितना घट रहा है? 4 से 3 1 यूनिट घटा, 2 से 1 1 यूनिट घटा, और घटता कै साल है? 5 साल। नहीं, घटता कै साल है? 5 साल, जो 1 यूनिट का मान है। क्या पूछा? 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु के बीच का रेशियो। पहले वर्तमान निकाल लीजिए, उसके बाद 5 साल जोड़ करके रेशियो दे दीजिएगा। चलिए 5 यूनिट, 5 जो है वह 1 यूनिट का मान हुआ, 1 यूनिट का मान 5। वर्तमान में देखिए एक भाई का उम्र जो है वह 2 यूनिट है ना। 5 साल बाद तो 5 जोड़ करके रेशियो निकालेंगे। अच्छा 5 1 यूनिट का मान, एक भाई का वर्तमान में उम्र 4 यूनिट, 5 साल जोड़ करके, क्योंकि 5 वर्ष बाद पूछा गया, तो 10 5 कितना हो गया आपका? यह हो गया 15, और ये 20 और 5 कितना? 25, यानी 3 अनुपात कितना हो गया? 5। यानी दोनों भाई का 5 वर्ष बाद उम्र का रेशियो कितना हो जाएगा? तो 3:5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3:5 हो जाएगा। पहले वर्तमान निकाल लिया हमने, उसके बाद 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु के बीच का रेशियो पूछा गया था, यानी 5 जोड़ करके उत्तर करना था आपको। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए, प्रश्न संख्या 8वां।
क्या कहता है सुनिए, कहता है किसी खेत का 2/5 भाग ए जो है आराम से, अच्छा ए जो है 2/5 भाग 6 दिन में जोतता है, तब पूरा के लिए तो ज्यादा समय लेगा, उल्टा गुना कर लीजिए 5/2 से, तो यानी ए कितना दिन में जोतेगा, तो 15 दिन में। आगे क्या कहता है सुनिए, और उसी खेत का 1/3 भाग बी जो है, उसी खेत का 1/3 भाग जो है बी 10 दिन में जोतता है, 1/3 10 दिन में, पूरा के लिए 3 गुना समय लेगा, कितना समय लेगा, 30 दिन का समय। चलिए दोनों का पर्सनल टाइम हो गया खेत जोतने का। अब क्या कहता, ए और बी दोनों मिलकर उसी खेत का 4/5 भाग कितने समय में जोत सकेंगे। चलिए यहां से पूरा कार्य जुम कर लेते हैं, 15 30 कैल्सियम कितना हो जाएगा 30, इफिशियंसी देखिए कितना हो जाएगा 2 और कितना 1। अच्छा पूरे खेत को हमने क्या मान लिया, कार्य के तौर पर 30 यूनिट है ना, पूरे काम का खेत का 4/5 भाग, चलिए पूरे काम का 4/5 भाग दोनों मिलकर कितना जो है ना समय में कंप्लीट करेगा, कितना दिन में कंप्लीट करेगा। अच्छा दोनों का एफिशिएंसी क्या हो गया, 2 और 1 कितना 3, 15 से काट लीजिए 2 बार में, 4 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका, 8 दिन का समय लगेगा पूरे खेत का जो है ना 4/5 भाग जोतने में। अगर दोनों मिलकर जोते तो जी हाँ 8 दिन, कितना दिन, 8 दिन। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई। जी हाँ पूरे खेत जोतने का मतलब पूरा कार्य 30 यूनिट का, उसका 4/5 भाग जोतना था, 30 गुना 4/5 इतने काम करवाना था, दोनों मिल करके करवाना था। दोनों का एफिशिएंसी 2 1 3, यानी दोनों के दो, एक दिन का काम 3 यूनिट है, 15 से काट लीजिए 2 बार में, यानी 8 दिन का समय लगेगा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए, प्रश्न संख्या 9। तक नाव धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर तथा धारा के साथ जो है 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटा। देखिए यहां पर जो सबसे पहली बात है, न तो नाव का चाल दिया गया, न तो धारा का चाल दिया गया, तो यहां पर क्या करते हैं डायरेक्ट, यह भी इस प्रकार का प्रश्न आजकल के एग्जाम में ज्यादा पूछने लगा है बोर्ड से रिलेटेड। अब देखो सिंपल सा बात है, यहां पर डाउन स्ट्रीम को डी मान लेते हैं, धारा के साथ वाला चाल को डी मान लेते हैं, धारा के विपरीत अप स्ट्रीम को यू मान लेते हैं, बस सीधा सा बात है। चलिए धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर, अप स्ट्रीम को यू मान लिए, चलिए प्रतिकूल चाल को यू मान लिया गया, समय लिख रहे हैं 24/यू, धारा के साथ 36 किलोमीटर, 36/डी। अच्छा समय कितना लगता है, समय लगता है 6 घंटा, कितना समय लेता है 6 घंटा। जी हाँ यह पहला इक्वेशन हो गया। आगे सोचिए क्या कहता है अगला कंडीशन, और धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत 36 किलोमीटर, धारा के विपरीत 36 किलोमीटर तथा धारा के अनुदिश 24 किलोमीटर, धारा के अनुदिश जो है वह 24 किलोमीटर जाने में, दूसरा कंडीशन है ना, दूरी तय करने में 6.5 घंटा, 6.5 को क्या लिखोगे आप 13 बटा कितना 2, 13/2 घंटा। यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर कितना हो गया आपका सेकंड। अब क्या कहता, धारा का चाल आपसे पूछा, तो यहां से दोनों इक्वेशन के माध्यम से पहले डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम निकाल लीजिए। अगर धारा का चाल निकालना होगा तो डाउनस्ट्रीम माइनस में अपस्ट्रीम बाई 2, अगर नाव का चाल निकालना होगा डाउनस्ट्रीम प्लस में अपस्ट्रीम बाई 2। चलिए अभी दोनों से डी और यू का मान निकालने के लिए हम यहां पर क्या कर, देखिए यहां पर कर लीजिए, यहां पर 3 से गुना कर लीजिए और यहां कितना से 2 से, और घटा लीजिए आराम से, और घटा लीजिए आराम से, देखिए घटाइए, माइनस 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 माइनस। अब देखिए समझिए बात को, यहां 72/यू यह भी हो जाएगा और 72/यू यह भी हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 108/डी, आई कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 48, यानी हो जाएगा आपका 60/डी। क्या बचेगा 60/डी, बराबर में देखिए 6 त्रिक 18 में से आपका 2 कट जाएगा 13 जाएगा, बचेगा 5, 5 से 12 बार में, यानी यहां से निकल के आया डाउन स्ट्रीम, क्या निकल के आ गया 12 किलोमीटर पर आवर। यह देखिए डाउन स्ट्रीम निकल के आ गया, अप स्ट्रीम निकाल लीजिए, यानी डी का मान कोई दोनों में से कोई इक्वेशन में प्रयोग कर लो आप। अब देखो डी का मान 12 रखोगे 3, 3 से 8 बार में, अप स्ट्रीम क्या निकल के आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे क्या कहता धारा का चाल, क्या धारा का चाल बताए हैं, डाउन माइनस में अप बाई 2, यानी 4/2 क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। यह हम आपको सिखाए हैं कि अगर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम मालूम हो चला तो याद रखना धारा का वेग निकालना होगा, डाउन स्ट्रीम माइनस में अप स्ट्रीम बाई 2, नाव का वेग निकालना होगा डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम बाई 2। चलिए किन्हीं का कोई सवाल है पूछिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा अतुल का 9 14 17 शायद नहीं बना है। अच्छा तो 9 का तो डिस्कस हो ही गया, आगे बढ़ते हैं हम।
आइए 10 नंबर सवाल पे। एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 60% ज्यादा है, समझिए बात को। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा है? 60% ज्यादा। अगर क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 160। दुकानदार द्वारा अपनी वस्तु को न किसी लाभ न किसी हानि पर बेचने पर, सोचो, न लाभ न हानि पर बेचने का मतलब हुआ कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर होना नहीं। अच्छा, न लाभ न हानि पर दुकानदार वस्तु को बेचता है, इसका मतलब लागत कीमत पर वस्तु को बेचता है। तो कहता है बताइए कितना अधिकतम छूट प्रतिशत दिया जा सकता है। अब सिंपल सा बात है, कीमत 160 अंकित किया था, बेचा 100 में, डिस्काउंट देख लीजिए, डिस्काउंट कितना का दिया? 60 का। डिस्काउंट हमेशा अंकित कीमत पर दिया जाता है। 60 जो 160 का कितना प्रतिशत है, बस सोल्व कर लीजिए इसको, है ना। चलिए 20 से काट लीजिए 5 बार में और यह कट जाएगा आपका 8 बार में। अब यहां से देखिए 15 चौके 60 और यह हो गया 75/2, यानी डिस्काउंट का प्रतिशत कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 37.5%। कितना? 37.5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है दुकानदार के द्वारा। कितना? 37.5% का डिस्काउंट है ना। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 11। देखो 11 क्या कहता है, यदि यदि ईंट का 7/16 भाग, समझिए यह भी रेलवे में पूछा गया सवाल है, 7/16 भाग का भार 21 देखिए ना, 7/16 भाग का भार 21/8 किलोग्राम है। किसी ईंट का 7/16 21/8 किलोग्राम है तो पूरा तो ज्यादा हो जाएगा, उल्टा गुना कर लीजिए 16/7 से, यह पूरे ईंट का वजन हो गया। लेकिन यह नहीं पूछा, कहता ईंट का 5/12 भाग का वजन पूछा, तो 5/12 भाग का वजन निकालने के लिए 5/12 से जो है सकी गुना कर लीजिए, है ना। चलिए अब देखिए इसको सोल्व कर लीजिए, है ना। 7 यहां से 3 निकाल लोगे, है ना, तो यहां बच जाएगा आपके पास कितना? 4, है ना। 17 कितना हो गया आपका? 21, है ना। अब यहां देख लीजिए 16, 8 चौक 32 दो बार में, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 5/2 किलोग्राम। कितना हो जाएगा? 5/2 किलोग्राम। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन कौन सा करोगे आप? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। क्या उत्तर हो जाएगा आपका? सी नंबर आपका राइट जवाब हो जाएगा। यानी पूरे ईंट का 5/12 भाग का वजन कितना है? तो 5/2 किलोग्राम है। अगले सवाल की ओर बढ़िए। कहता है एक छात्रावास में लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या, यानी एक हॉस्टल में जो है लड़के और लड़कियों की कुल संख्या 600 है, जिसमें लड़के और लड़कियों का रेशियो, चलिए बॉयज और गर्ल के बीच का रेशियो जो है वह 3 कितना है? 5 है। अब क्या कहता है, कितने लड़कों का नामाकरण और कर दिया जाए ताकि रेशियो 2:3 हो जाए। अच्छा, लड़का के मान में वृद्धि करने का बात किया जा रहा है, कितने लड़कों का नामाकरण कर दिया जाए तो लड़का के मान में बढ़ोतरी हो रहा है, लड़की के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो लड़की को बराबर करेंगे। लड़की का पहले वाला मात्रा बाद वाला मात्रा को बराबर, यहां 3 से गुना कर लीजिए, यहां कितना से? 5 से गुना करेंगे तो प्रत्येक टर्म में करना होगा, यहां भी 3 से करना होगा, यहां भी 5 से। चलिए लड़की तो बराबर हो गया, लड़का कितना बढ़ा? देखिए 9 से 10 कितना यूनिट बढ़ा? 1 यूनिट, है ना। यही 1 यूनिट का मान आपको बताना, कितने लड़कों का नामाकरण कर दिया जाए। चलिए पूरे विद्यार्थी का संख्या प्रारंभ में कितना दिया गया था? तो दिया गया था 600। अच्छा, यूनिट कितना प्रारंभिक? देखिए 15 और 9 गुना करने के बाद गुना वाला 15 9 24 यूनिट का मान हुआ 600। 1 यूनिट ही आपको बताना है, 1 यूनिट लड़का बढ़ा है। चलिए 24 से काट लीजिए, 24 दूना कितना हो गया? 48, 25 बार में, यानी 25 लड़कों का नामाकरण और करना होगा। कितना लड़कों का? 25 लड़कों का नामाकरण और करना होगा, तब जो लड़का लड़की का रेशियो 3:5 है वह बदल जाएगा 2:3 में। जी हां, चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुआ और 20 अंकों से राम जो है अनुत्तीर्ण हो गया। 40% ला करके 20 अंक से फेल हो जाता है, पास मार्क से 20 अंक पीछे रह जाता है। जबकि उसी परीक्षा में आदित्य को 45% अंक मिला और प्राप्तांक जो है उसका न्यूनतम उत्तीर्णांक कहता है उसका, और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक, यानी उसका जो अंक है वह उत्तीर्णांक से 30 अंक ज्यादा। देखिए राम 40% लाया, न्यूनतम उत्तीर्णांक से 20 अंक कम, जबकि आदित्य 45% अंक लाया, न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अंक ज्यादा। डिफरेंट डायरेक्शन है, जोड़ करके डिफरेंस निकालेंगे, एगो पास मार्क से पीछे, एगो पास मार्क से आगे, तो 20 और 30 50 अंक का डिफरेंस है। कितना अंक का? 50 अंक का दोनों में डिफरेंस है। जबकि प्रतिशत डिफरेंस 40%, 45%, 5% का 100% निकाल लीजिए, है ना। चलिए यानी परीक्षा कितना नंबर का हुआ है? परीक्षा हुआ 1000 नंबर का। लेकिन यह तो आपसे नहीं पूछा गया
गया, आपसे कहता कि हाँ परीक्षा का कुल पूर्णांक बताइए, परीक्षा कितना नंबर का हुआ, तब तो उत्तर 1000 हो जाता। लेकिन कहता बताइए उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। चलिए तो पहले पास अंक निकाल लीजिए, पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, उसके बाद प्रतिशत में उत्तर दे देंगे। चलिए देखिए राम जो है, ध्यान दीजिएगा, राम जो है आराम से, राम जो है 40% अंक लाया था। कितना लाया था? पूरे का 40% लाया था, है ना। और 20 अंक से क्या हो गया था? फेल हो गया था। यानी 20 अंक जोड़ दिया जाए तो पास मार्क मिल जाएगा। यार देखिए 400 प्लस में 20, यानी पास करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? 420। आप आदित्य से भी पास मार्क निकाल सकते हैं। आदित्य 45% अंक लाया, न्यूनतम उत्तीर्णांक से जो है देखिए वह 30 अंक अधिक, तो इसका 45% निकालेंगे, 450 में 30 घटाएंगे तो भी 420। यह 420 जो है 1000 का कितना परसेंट है, इसी को प्रतिशत में उत्तर करना है। यानी 420 जो है वह 1000 का कितना प्रतिशत है? काट के हटा लीजिए, 2 शून्य कट जाएगा, यानी यह भी कट जाएगा। 42% अंक की आवश्यकता है परीक्षा को पास करने के लिए। कितना? 42%। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर बी। यहां पर देखिए हर चीज निकल करके आ गया। परीक्षा कितना नंबर का हुआ? 1000 नंबर का। परीक्षा को पास करने के लिए कितना अंक चाहिए? 420 चाहिए। 420 1000 का कितना परसेंट है? तो 42%। अगले सवाल की ओर आइए। कहता किसी बारंबारता बंटन के समानांतर माध्य और माध्यिका क्रमशः 25.5 और 26 है, तो कहता इसका बहुलक बताइए। अच्छा, मीन मीडियन मोड का रिलेशन आपको क्या बताए हैं? चला कि मोड बराबर याद रखना 3 गुना मीडियन, क्या याद रखना? 3 गुना मीडियन, है ना, माइनस में 2 गुना मीन, 2 गुना मीन। कहने का मतलब कि बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस में 2 गुना माध्य। बहुलक ही आपसे पूछा। चलिए 3 गुना माध्यिका। अच्छा क्या दिया गया था? समानांतर माध्य और माध्यिका। पहले माध्य 25.5, माध्यिका 26। चलिए 3 गुना 26 माइनस में हो गया 2 गुना माध्य का मान कितना हो गया आपका? 25 दशमलव कितना हो गया आपका? 5। 26 3 कितना हो जाएगा आपका? 78। माइनस में यह हो गया आपका 51, यानी कितना आपका उत्तर हो जाएगा? 27। यही तो मूड है, यही तो बहुलक है। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई, यही तो बहुलक का मान है। बहुलक का मान कितना हो जाएगा आपका? 27। रिलेशन याद रखोगे, है ना, मोड बराबर 3 गुना मीडियन माइनस में 2 गुना मीन। चलिए यहां तक कोई दिक्कत है? कमेंट करके पूछिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। राहुल बोल रहे हैं नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अनुपम नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल की ओर आइए। प्रश्न संख्या 15। कहता 25 मीटर की लंबाई 12 मीटर की चौड़ाई के आयताकार स्विमिंग पूल में एक समान रूप से झुकती हुई फर्श है। वो अपनी लंबाई के एक छोर पर 2 मीटर गहरा, दूसरी छोर पर 3 मीटर गहरा। इस पुल को पूरी तरह से भरने में के लिए कितने पानी की आवश्यकता है? अब देखिए कहने का मतलब है एक स्विमिंग पूल का बात किया जाता है। देखो एक सिंपल सा बात है, जब स्विमिंग पूल का बात आता है तो उसमें आप देखते होंगे, स्विमिंग पूल आप गए होंगे तो अब तो भिन्न भिन्न प्रकार का स्विमिंग पूल आने लगा है। लेकिन जहां तक प्रश्न के कंसेप्ट का सवाल है, तो जहां स्विमिंग पूल में आप जाते होंगे तो जहां एंट्री करते होंगे वहां थोड़ा पानी का गहराई कम होता है और वह गहराई धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है। जी हाँ, तो अगर स्विमिंग पूल का बात किया जाए ना तो आपको ऊंचाई 2 देगा, है ना, लंबाई चौड़ाई के अलावा ऊंचाई 2 देगा। जबकि अगर नहर का बात करेगा तो चौड़ाई 2 देगा। आप घनाभ का आयतन जानते हो, सीधा जो हम आपको बात बता रहे हैं उत्तर करने के लिए, आप घनाभ का आयतन क्या जानते हो? LBH। वही कंसेप्ट लगाना। अगर ऊंचाई 2 दिया तो औसत ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा तो स्विमिंग पूल का आयतन आ जाएगा। अगर चौड़ाई 2 दिया तो नहर का जिक्र किया जा रहा है, औसत चौड़ाई से गुना कर दीजिएगा तो नहर का आयतन निकल के आ जाएगा। स्विमिंग पूल का आयतन पूछा। अच्छा इसका लंबाई कितना है? लंबाई जो है इसका है 25, है ना। चौड़ाई कितना हो गया? चौड़ाई हो गया आपका 12। अब देखिए ऊंचाई 2 है, अपनी लंबाई के एक छोर पर 2 मीटर गहरा, दूसरी छोर पर 3, औसत ऊंचाई से हर। चलिए तो 2 प्लस में 3 बट्टा कितना हो गया? 2। बस यही कंसेप्ट है, आयतन निकल के आ जाएगा। 2 से काट लीजिए, कितना बार में? 6 बार में। अब देख लो भाई 25 कितना हो गया? 150। 150 गुना 5 यानी कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 750 मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? 750 मीटर क्यूब। ये सीधा सा सवाल हो गया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ये बहुत आसान सा कंसेप्ट से आप बना लिए। अगर आप प्रोसेस से बनाओगे तो थोड़ा समझ करके बनाना होगा, वह भी आपको बतला देना चाहते हैं। देखिए आइए देखिए बात क्या आता है। स्विमिंग पूल का लंबाई जो है 25 मीटर है। लंबाई कितना है स्विमिंग पूल का? 25 मीटर। आराम से बात को समझिए। चौड़ाई कितना है? 12 मीटर। चौड़ाई जो है वह 12 मीटर है। चौड़ाई जो है स्विमिंग पूल का वह 12 मीटर है और गहराई एक छोर पर जो है
वो आपका कितना है, एक छोर पर है गहराई आपका 2 मीटर, दूसरा छोर पर गहराई है 3 मीटर। ये देखिए यही स्थिति, यही स्विमिंग पूल है। लंबाई हो गया 25, चौड़ाई हो गया 12 और गहराई एक छोर पर जो है वह 2 मीटर है, जबकि दूसरा छोर पर यह गहराई जो है वह कितना है, 3 मीटर। यही कंसेप्ट है। देखिए इधर से एंट्री हुआ 2 मीटर गहरा, धीरे धीरे गहराई बढ़ते चला गया, गहराई कितना हो गया अंत 3 मीटर। इसका आयतन बताना है, तो आप एक बात समझो, इसका आयतन होता है क्रॉस सेक्शन एरिया गुना हाइट। ये कहने का मतलब यह जो एक प्रकार का प्रिज्म है, क्या है, एक प्रकार का प्रिज्म है। कैसे कहोगे प्रिज्म है? अच्छा प्रिज्म का मतलब क्या होता है, इसका धरातल वैसा हो और वैसे ऊपरी सतह का उठता चला जाए, वह प्रिज्म हो गया। ऊपर जाके शंकु आकार हो जाएगा, वह पिरामिड हो जाएगा। देखो इसके सामने के सतह को आप देखिए, ये एक समलंब चतुर्भुज है और पीछे भी वैसा ही बनता चला गया, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अच्छा प्रिज्म का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए, ऊंचाई का काम करेगा 12, आयतन आ जाएगा। चलिए तो यह समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने समानांतर भुजा, 1 2 1 3 समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। इस समलंब चतुर्भुज के लिए ऊंचाई का काम करेगा 25। चलिए यह तो हुआ इसका आधार का क्षेत्रफल, ऊंचाई का काम कौन करेगा 12, वही उत्तर निकल के आएगा 750 मीटर क्यूब। कितना, 750 मीटर क्यूब, यही आपका राइट जवाब होगा। तो आसान वही है आपके लिए जो बात बोले हैं, बिल्कुल कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऊंचाई दुगो देगा तो यहां नाम दिया जाएगा स्विमिंग पूल का, चौड़ाई दुगो देगा नहर नाम दिया जाएगा। आयतन निकालने के लिए एलबीएच के कंसेप्ट को ही लगाएंगे। हां जो दुगो देगा उसके औसत मान से गुना कर लीजिएगा। अगले सवाल की ओर आइए। एक दुकानदार ने 9,879 रुपए प्रति वस्तु की दर से जो है 2 वस्तु बेची, पहली पर 11% लाभ, दूसरा पर 11% हानि, तो कुल लाभ या हानि का प्रतिशत पूछा गया। आपको हम बताया है ना, जब 2 वस्तु का विक्रय मूल्य आपस में बराबर हो और उसमें से एक को X% के लाभ पर जबकि दूसरा को X% के हानि पर बेचा जाए, तो पूरे स्थिति में जो है हर विक्रेता को सदैव हानि होता है और हानि का मान क्या होता है, x²/100%। x का मान यहां पर क्या है 11, 11 का स्क्वायर बटा 100, 121/100 यानी 1.21% हो जाएगा हानि। कितना, 1.21% का हानि हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करोगे, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। जब क्रयमूल्य बराबर होता है और उसमें से एक को X% के लाभ पर जबकि दूसरा को X% के हानि पर बेचा जाता है, तो उस स्थिति में जो है व्यापारी को न लाभ होता है न हानि। लेकिन अगर विक्रयमूल्य बराबर हो और उसमें से एक को X% के लाभ पर दूसरा के X% के हानि पर बेचा जाए, तो इस स्थिति में विक्रेता को सदैव हानि होता है, हानि बराबर x²/100%। आइए ट्रिगो का सवाल आ गया, बहुत आसान सा सवाल है, समझिए बुझिए उत्तर कीजिए। अच्छा इसको तोड़ लीजिए cos c प्लस cos d पर इसको, अच्छा c बड़ा वाला को कर लीजिए, अरे जोड़ में आगे पीछे लिख ही सकते हो ना भाई। cos c प्लस cos d क्या लिख होता है, तो यह होता है 2 cos c प्लस d/2, जोड़ो यह हो जाएगा आपका कितना 120, 120/2 कितना हो जाएगा आपका 60, 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, 68 में से 52 गया 16, 16/2 कितना डिग्री हो जाएगा आपका 8 डिग्री। अच्छा इसका मान निकाल लो, cos 172 का जब भी किसी कोण का मान निकालना होता है तुलना 180 360 से करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, 180 से तुलना करोगे मेरे भाई, 180 से कितना कम है, तो कहोगे सर 8 कम है। कितना कम है, 8 कम है, यानी इसका मान हो जाएगा cos 8 डिग्री के बराबर। अब पोजीशन थोड़ा देखिए, 172 सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड साइन और कॉसेक पॉजिटिव, वहां cos नेगेटिव, तो इसका मान माइनस में cos 8 डिग्री। अब एक सिंपल सा बात सोचो, cos 60 sin 30 के बराबर 1/2 से 2 गुना करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, cos 8 में से cos 8 चला जाएगा, क्या उत्तर हो जाएगा आपका 0। यह उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना cos c प्लस cos d बराबर 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2 है ना, जबकि cos c माइनस में cos d बराबर 2 sin c प्लस d/2 है ना, और इंटू sin d माइनस में c/2, माइनस कॉमन निकाल करके उसको आप बोल सकते हैं ऐसे है ना, माइनस में 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस में d/2। होशियारी से काम कीजिएगा। अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता हुआ एकल बट्टा ज्ञात कीजिए जो 20% 10% के दो क्रमागत बट्टों के समतुल्य है। इसका अच्छा देखिए यहां पर सक्सेसिव डिस्काउंट का बात किया है। अच्छा सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता क्या है, एक डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत बचता है उस पर अगला डिस्काउंट देना ही सक्सेसिव डिस्काउंट कहलाता है। मार्केट प्राइस को 100 मान लेते हैं, पहला डिस्काउंट 20%, 100 का 20% कितना 20, कितना बचा 80, अगला डिस्काउंट 10,
80 का 10 कितना 8, सोचिए 100 में कितना का डिस्काउंट हुआ 28 का, जितना का होगा वही प्रतिशत में एक्सचेंज हो जाएगा, यानी दोनों क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट कितना का होगा 28% का होगा। अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या 19। एबीसी की कार्य क्षमता का रेशियो 257 है, तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में, अच्छा तीनों के एक दिन का काम 5 2 7 और 7 कितना हुआ 14, काम को 10 दिन में पूरा काम हो गया। कहता ये अकेले उस काम का 30%, ये पूरा काम है इसका 30% जो है ना, इस काम का 30% ये अकेले कितना दिन में करेगा, तो ए के एफिशिएंसी से डिवाइड करो, यह काम ए से करवाना है, ए का एफिशिएंसी कितना है भाई, तो यह है 2, चलिए 2 शून्य काट करके हटा लीजिए, 2 से 7 बार में, यानी इस पूरे काम का 30% ए कितना दिन में पूरा करेगा, तो 21 दिनों में पूरा करेगा, कितना दिन में 21 दिनों में जो है कि पूरा करेगा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या 20। क्या कहता है सुनिए आराम से, कहता है कि 14 मीटर गुना 9 मीटर कमरे के फर्श को ढकने के लिए है ना 63 सेंटीमीटर चौड़ी दरी के कितने मीटर के, अच्छा एक बात सोचिए 14 मीटर 9 मीटर, 14 मीटर गुना 9 मीटर कमरा का फर्श है, अच्छा सोचिए कमरा का फर्श का क्षेत्रफल क्या हो गया 14 गुना 9, अब इसी को ढकना है दरी से ढकना है ना, तो सिंपल सा बात है जो फर्श का क्षेत्रफल वही दरी का क्षेत्रफल होना चाहिए है ना, तो यह फर्श का भी क्षेत्रफल है दरी का भी क्षेत्रफल है, इसमें दरी के चौड़ाई से भाग लगा देंगे, दरी का लंबाई आ जाएगा, मीटर में मामला है यानी क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में लिखा हुआ है, तो 63 सेंटीमीटर को मीटर में क्या लिखोगे 63 बटा कितना 100, यानी जो फर्श का क्षेत्रफल वही दरी का क्षेत्रफल, दरी के क्षेत्रफल में दरी के चौड़ाई से भाग देंगे, दरी का लंबाई आ जाएगा। हाँ 9 यहां से 7 निकाल लीजिए, 2 बचा 63 कट जाएगा, 100 गुना हो जाएगा, उत्तर आपका कितना हो जाएगा 200, कितना 200 मीटर लंबा दरी का आवश्यकता होगा। ऑप्शन कौन सा करोगे, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या 21। अच्छा चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ बिलो नंबर सीरीज, इस नंबर सीरीज में करेक्ट आंसर को आपको चूज करना है। सीरीज कैसे काम कर रहा है, दुगना करके जो देखिए एक जोड़ा, दुगना करके जो है एक घटाया, अब की बार दुगना करके एक जोड़ा, दुगना करके एक घटाया, अब की बार हम उत्तर क्या करेंगे दुगना करके एक जोड़ेंगे, 74 एक कितना हो जाएगा 75, 75 यह राइट जवाब है। दुगना दुगुना 2 प्लस में 1 5 है ना, गुना 2 माइनस में 1 9, गुना 2 प्लस में 1, गुना 2 माइनस में, गुना 2 प्लस में 1, 75 आपका राइट जवाब है। अगले सवाल की ओर आइए, क्या कहता है सुन लीजिए, कहता है आराम से बात को समझिए, दिल्ली से आगरा के लिए हर 40 मिनट में एक बस छूटती है, दिल्ली से आगरा के लिए हर 40 मिनट, पूछताछ ऑफिसर ने बताया कि बस 10 मिनट पहले निकल चुकी, दूसरी बस 10:45 में निकलेगी। अच्छा सोचो 10:45 में अगला बस जाएगा, हर 40 मिनट पर बस जाता नहीं, पिछला बस कब गया होगा, तो पिछला बस गया होगा 10:05 पर, और जब सूचना दिया जा रहा था तो कहा जा रहा था 10 मिनट पहले निकल चुका है, यानी सूचना का समय 10 मिनट बाद होगा, यानी 10:15 पर पूछा गया था यह मामला, यानी कहने का मतलब पूछताछ ऑफिसर ने यात्री को किस समय वक्त सूचना दिया था 10:15 में, कब 10:15 में, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या 23। 15 फरवरी 2013 को शुक्रवार है, 15 फरवरी 2021 का आपसे दिन पूछा जा रहा है, सिंपल सा बात है, सेम डेट में कितना साल बाद जाना है आपको, 2013 से 21 8 साल बाद जाना है, कई साल 8 साल बाद जाना है। देखिए आप जानते हो जब साधारण वर्ष के फरवरी को क्रॉस करके जाते हो ना तो आपका एक दिन बढ़ा करता, लीप वर्ष के फरवरी क्रॉस करके जाते हो 2 दिन, तो 8 दिन तो ऐसे बढ़ गया। अब आप सोचो कितना लीप वर्ष आ गया इसके दायरा में, एक आएगा आपका 16, एक आएगा 20, 2 तो 8 तो ऐसे बढ़ा लीप वर्ष के चलते 2 दिन, यानी 10 दिन बढ़ेगा नहीं। अच्छा 7 से काट लीजिए, रिमाइंडर कितना हो गया, और डेज 3, शुक्रवार में 3 दिन जोड़िए, शनिवार रविवार सोमवार, आपका राइट जवाब हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, कहता है क्या कहता है सुनिए आराम से, कहता है किसी निश्चित भाषा में 256 का अर्थ दे रखा है, यू आर गुड, 637 का अर्थ है वी आर बैड, 358 गुड एंड बैड, एंड का पूछा, एंड का इस्तेमाल यही है, इसका मतलब इसका कोड या तो 3 या तो 5 8, और एंड कहीं नहीं है, तो कोड भी इसके अलावा देखिए 5 यहां भी है, 5 का प्रयोग जो है यहां भी किया गया, यहां भी किया गया, यानी 5 तो होगा नहीं एंड का कोड। अच्छा उसके बाद आप सिंपल सा बात है 3 यहां भी प्रयोग में लाया गया है और यहां भी लाया गया, तो 3 भी नहीं होगा, इसका मतलब है कि एंड का कोड जब भी होगा तो क्या होगा 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आइए, कहता है कि घड़ी के सेकंड की सुई द्वारा
15 सेकंड में बनाया गया कोण आपसे पूछा। अच्छा, सेकंड की सुई को थोड़ा परख करके देखिए, सेकंड वाला सुई एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, कितना समय लेता है, 60 सेकंड। सिंपल सा बात है, 60 सेकंड एक चक्कर लगा लेता है सेकंड वाला, 60 सेकंड में 360 डिग्री, यानी एक सेकंड में 360 बटा 60 6 डिग्री, एक सेकंड में 6 डिग्री, 15 सेकंड में 15 छक कितना डिग्री, तो 90 डिग्री आपका राइट जवाब होगा। ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 90 डिग्री। जी हां, तो यह था आज का मॉक टेस्ट नंबर 41। जी हां, और हम आपको यह सूचना दे देना चाहते हैं, यूट्यूब पर जो है अभी आप देख रहे होंगे पंकज सर के द्वारा जो है हम आपको कुछ ना कुछ टॉपिक अभी पॉलिटी का कंप्लीट करवा रहे हैं, तो वहां भी जाकर के आप देखिए मॉक टेस्ट होगा, जो पॉलिटी का जो मॉक टेस्ट हम करवा रहे हैं उसमें टॉपिक बाय टॉपिक, मौलिक अधिकार पीछे हुआ था, आय नीति निषेध तत्व होगा, तो वहां भी आपको कुछ ना कुछ बेहतर दिया जा रहा है। तो और भी अगर आपको कुछ अपनी तरफ से सुझाव देना होगा कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा, उस तरह से आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए फिर मुलाकात होगा हम लोग का अगले क्लास में, तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद जय भारत।